10-20 कमरा में कम से कम रेंट आएगा, झारखंड का सरकार का रेवेन्यू आएगा। जब आप रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, आप एग्जाम नहीं ले पाते हैं, तो क्या करते हैं आप, किस लिए बना है ये जेपीएससी का नाम? देखिएगा कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ना होकर इसका नाम होगा झारखंड पैरवी सेटिंग कमीशन। झारखंड पैरवी सेटिंग कमीशन मतलब जब तक आप वहां पैसा नहीं पहुंचाइएगा तब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। क्योंकि सरकार क्या चाहती है, अगर 11 माह तो उसको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है क्या? कॉपी जब जांच लिए, सारा चीज रिजल्ट आप तैयार कर लिए, आने वाला है। हम लोग 15 दिन का आग्रह किए कि 15 दिन के अंदर अगर रिजल्ट मई माह में नहीं जारी किया जाता है तो जून माह में जिस प्रकार से हमारे क्रांतिकारी देवेंद्र महतो और जयराम महतो के नेतृत्व में आंदोलन किए गए तो उसी प्रकार से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, झारखंड का चक्काबंदी किया जाएगा और जब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। जोहार, इस वक्त मौजूद हम राजभवन के बाहर। पिछले 10 दिनों से जेपीएससी के अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। आज डुमरी विधायक जयराम महतो और जेल के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो मिलकर भूख हड़ताल को उन्होंने तुड़वाया है और अभ्यर्थियों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और क्या बातचीत हुई, हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदन जी हैं। क्या बातचीत हुई राज्यपाल से? देखिए, राज्यपाल से जो होता है सकारात्मक बात हुई। राज्यपाल महोदय का हमने ज्ञापन सौंपा कि सर हमारे जो छात्र लोग हैं वो लगभग 7 दिन से लगातार जो है भूख हड़ताल पर हैं और क्रमबद्ध हम लोग बहुत सारे आंदोलन किए क्योंकि जेपीएससी का जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी है इनका एग्जाम लगभग 9 माह पूर्व हो गया था और उसके बाद रिजल्ट के लिए जो है लगातार क्रमबद्ध आंदोलन किए गए, फिर भी रिजल्ट नहीं दिया गया। जेपीएससी के चेयरमैन जो थे नीलिमा क्रिकेटा मैडम, वो रिटायरमेंट भी हो गई थी। रिजल्ट जारी वो खुद आप देखेंगे दैनिक भास्कर और प्रभात खबर अखबार में उनका छपा था, रिजल्ट बनकर तैयार है बट रिजल्ट प्रकाशित नहीं पाए किसी कारणवश से। लेकिन उसके बाद देखें कि जेपीएससी के चेयरमैन का जो पद था खाली हो गया था। उसके बाद जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति के लिए हम लोग बार-बार आंदोलन के क्रमबद्ध आंदोलन हुआ। जेपीएससी के चेयरमैन का भी नियुक्ति हो गया बाकायदे, लेकिन जेपीएससी का रिजल्ट मेंस का जो है अभी तक नहीं जारी हुआ और छात्र हताश है, पीड़ित है, परेशान है। देखोगे इतनी भीषण गर्मी में भी भूख हड़ताल पर छात्र जो है क्रमबद्ध आंदोलन कर रहे हैं लगातार जेपीएससी के ऑफिस के पास, लेकिन कोई सुध लेने के लिए ना यहाँ के सरकार के जो भी मंत्री विधायक ना लेने के लिए आते हैं, ना जेपीएससी के कोई सदस्य लेने के लिए आते हैं, तो छात्र क्या करेंगे? हम तो कहते हैं कि जेपीएससी अगर आप नहीं ले पाते, स्वतंत्र बॉडी आप नहीं एग्जाम ले पाते हैं, तब यूपीएससी को आप हैंड ओवर कर दिए। यूपीएससी जो होती है अपनी एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार अपना प्रत्येक वर्ष जो होता है यूपीएससी का परीक्षा को कंडक्ट कराती है, उस प्रकार से वो कंडक्ट करा लेंगे। क्योंकि आपके पास ना सिलेबस है, ना कुछ एकेडमिक कैलेंडर है, ना आपके पास परीक्षा लेने की शैली है, ना कुछ पता है, तो फिर क्यों आप जेपीएससी को हायर करके क्यों झूठ का पैसा दिया जा रहा है? इतने बड़े संस्थान को बना के इससे अच्छा किसी का हैंड ओवर कर दीजिए, उसको रेंट में लगा दीजिए, जहाँ दे दीजिए किसी को कपड़ा दुकान में मुर्गी बेचेगा, इससे अच्छा। क्योंकि जब आप काम ही नहीं करते तब वेतन किस लिए दिया जा रहा है? वहाँ पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 11 माह से लोग कुछ नहीं किया, लेकिन 11 माह से लोग वेतन ले रहा है। किस लिए वेतन दिया जाता है? झारखंड के जो आदमी हैं अपना टैक्स भरते हैं, उस टैक्स का पैसा को इन लोग को पेमेंट भी दिया जाता है और उस टैक्स का पैसा को यहाँ पर मौज मस्ती करते हैं। इससे अच्छा उसको रेंट में दे दीजिए। 10-20 कमरा होगा, कम से कम 10-20 कमरा में कम से कम रेंट आएगा, झारखंड का सरकार का रेवेन्यू आएगा। जब आप रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, आप एग्जाम नहीं ले पाते हैं, तो क्या करते हैं आप, किस लिए बना है ये जेपीएससी का नाम? देखिएगा कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ना होकर इसका नाम होगा झारखंड पैरवी सेटिंग कमीशन। झारखंड पैरवी सेटिंग कमीशन मतलब जब तक आप वहां पैसा नहीं पहुंचाइएगा तब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। क्योंकि सरकार क्या चाहती है, अगर 11 माह तो उसको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है क्या? कॉपी जब जांच लिए, सारा चीज रिजल्ट आप तैयार कर लिए, तो रिजल्ट जारी करने में क्या देरी हो रही है? मतलब देरी हो रही है कि अगर रिजल्ट जारी करने में काफी देरी हो रही है, काफी 11 महीनों से मेंस का रिजल्ट नहीं आया है, क्या ऐसा तो नहीं अंदर अंदर कुछ खिचड़ी पक रहा है? ये खिचड़ी पकाने के चक्कर में ये तो देरी हो रहा है। जल्दीबाजी में गलती थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन उसको सुनियोजित तरीके से, एकदम सुनियोजित तरीके से इस प्रकार से करेगा कि लगेगा कि सब गरीब बचा के हो गया। और देखिएगा कि मीडिया में भी वो सही बचा के दिखा दिया जाता है कि जिसका राशन कार्ड में नाम है, जिसका बीपीएल में नाम है, उसको मीडिया में हाईलाइट करा देगा, उसको जान के पहले से सेटिंग कर देता है। और देखिएगा गरीब गुरबा के बच्चा को जेपीएससी में हो गया, पदाधिकारी बना, डीएसपी बना, वीडियो बना, सीओ बना, उसको पूरा दिखाएगा उसको। और जो सेटिंग वाला गया तो उसको तो मने मने गुड़ चीरा करता है, क्योंकि देखिए भैया शुरू से चलते आया है। पहली से दूसरी जेपीएससी में देखोगे गाय पर लेख लिखने वाला पदाधिकारी बन गया। छठी जेपीएससी में देखे होंगे कि हिंदी और अंग्रेजी जो होता है क्वालिफाइंग पेपर को मेरिट में बना के रिजल्ट बना दिया गया। 7वीं से 10वीं में किस प्रकार से बहाली हुआ था, देखेंगे यही हेमंत सोरेन आया था कि हम आएंगे और इसको रद्द करेंगे, लेकिन देखेंगे कि जल्दीबाजी में किस प्रकार से रिजल्ट दिया। और 11वीं से 13वीं झारखंड बने 25 साल हो गए, अभी 25वीं जेपीएससी का एग्जाम होना चाहिए था, लेकिन अभी 25वीं नहीं 11वीं से 13वीं हो रही है, और वो भी टेप टेप की हो रही है। 7 से 10, 11 से 13, अब नहीं लगा 13 से लगता 26 ले देगा एक बार। हेमंत सोरेन जब दूसरी बार उनकी सरकार बनी तो रोजगार को लेकर के बड़ी प्रतिबद्ध थे। कई बार कैबिनेट बैठक भी हुई, रोजगार को लेकर कैलेंडर भी आ रहे थे, लेकिन कहाँ तो दिखाना चाहिए था ना आप लोग को। कौन सा एग्जाम हुआ, एग्जाम और किसमें नौकरी दे दिया, किसको दिया नौकरी? आखिर कब तक झारखंड के छात्रों को आंदोलन करना पड़ेगा? चाहे रिजल्ट जारी करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, एग्जाम के लिए आंदोलन करना पड़ता है, पेपर लीक होता है उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। झारखंड 88 साल आंदोलन के बाद झारखंड बना था, और झारखंड में कोई परीक्षा करने के लिए, कोई फॉर्म आने के लिए, आने के बाद उसका रिजल्ट जारी करने के लिए, और रिजल्ट पर फिर रिजल्ट अगर पीटी है तो पीटी का फिर मेंस का एग्जाम कराने के लिए, मेंस है तो फिर मेंस का रिजल्ट जारी करने के लिए क्रमबद्ध आंदोलन करना होता है, कोर्ट जाना पड़ता है, शरीर तोड़ना पड़ता है, आत्मा भी टूट जाएगा,
लेकिन रिजल्ट इस समय पर नहीं देगा, क्योंकि छात्र हताश हैं। हम लोग देखे होंगे कि सीजीएल का मैटर में भी देखिए कि किस प्रकार से हम लोगों ने 2015 का फॉर्म भरा हुआ है, 2025 कितने सालों से आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 10 साल से लगभग कर रहे हैं। क्या करें, यहाँ पर कोई एकेडमिक कैलेंडर नहीं है। कखनो एकड़ में कूदना पड़ता है, कखनो ओकरा में जाना पड़ता है, कखनो एकड़ में जाना पड़ता है। करें तो हम क्या करें? अरे कोई जैसे सिस्टम से होता है, यूपीएससी होता है कि हम एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट में हो जाएगा, दूसरा नहीं, तीसरा हुआ। यहाँ छात्र हताश हैं, सोचते हैं कौन नौकरी लग जाए। यहाँ पर पीएचडी किया हुआ भी चौकीदार बन गया, क्या करेगा? अरे भैया उसके पास मेरिट तो है, लेकिन मेरिट को दिखाने का मौका मिलेगा तब तो उसको नौकरी लगेगा। बोलिए। चंदन, सवाल ये है कि जेपीएससी के लगातार जो छात्र हैं वो 10 दिन तक आंदोलन, अब जो है राज्यपाल से आप मुलाकात किए, जयराम महतो बकायदा आपकी जो पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे। अब क्या लगता है आगे आप लोग कुछ बड़ा आंदोलन को लेकर के जो है रणनीति बना सकते हैं क्या? बिल्कुल, जून माह देखे होंगे कि 60-40 नियोजन नीति के तहत हम लोग किस प्रकार से झारखंड में 9 जून को पूरा झारखंड में मशाल जुलूस किए थे 24 जिला में, और झारखंड के हृदय स्थल जो कहा जाता है फिरालाल में देखोगे कि भीड़ जो था वो देखने लायक था। और 10 और 11 जून को किस प्रकार से झारखंड में सभी जिलों को बंद कर दिए थे, और वही जून फिर से आने वाला है। हम लोग 15 दिन का आग्रह किए कि 15 दिन के अंदर अगर रिजल्ट मई माह में नहीं जारी किया जाता है तो जून माह में जिस प्रकार से हमारे क्रांतिकारी देवेंद्र महतो और जयराम महतो के नेतृत्व में आंदोलन किए गए, तो उसी प्रकार से चरणबंद आंदोलन किया जाएगा, झारखंड का चक्काबंदी किया जाएगा, और जब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। चलिए चलिए, बहुत 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 धन्यवाद बातचीत करने के लिए।